बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी सुनाने वाली हूँ जो जादुई दुनिया और मशीनों के बीच की है। ये कहानी है एक खूबसूरत परी की जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक दिव्यकल और ताकतवर रोबोट से मुकाबला करती है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। कहानी एक खूबसूरत और जादुई जंगल की है जो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर था। ये जंगल अपनी फितरी खूबसूरती, घने दरख्तों, साफ पानी की झीलों और जंगली हयात के लिए मशहूर था। इस जंगल में परियां रहती थीं जो अपने जादू के जरिए इस जगह का तहफ्फुज करती थीं। परियों की मलिका का नाम मलिका नूर था जो निहायत दाना और अपनी रियाया का ख्याल रखने वाली थी। एक दिन जंगल की खामोशी में अजीब सी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी मशीन के चलने की थी जो जंगल में किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब परियां इस आवाज की तरफ गईं तो उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। ये एक बहुत बड़ा धात से बना रोबोट था जिसका नाम ज़ारोन था। वो रोबोट इंसानों की दुनिया से आया था लेकिन रास्ता भटक कर इस जादुई जंगल में पहुंच गया था। ज़ारोन एक जदीद तरीन रोबोट था जो इंसानों ने तहकीक और ज़मीन के डेटा को जमा करने के लिए बनाया था। लेकिन किसी हादसे की वजह से ज़ारोन का निज़ाम खराब हो गया और वो अपने असल मकाम से हटकर जंगल में आ गया। जंगल की खूबसूरती देखकर ज़ारोन हैरान रह गया। वो सिर्फ मशीनों, शोर शराबे और बुलंद इमारतों की दुनिया में रहने का आदी था, लेकिन यहाँ सब कुछ कुदरती और पुरसुकून था। ज़ारोन ने अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए दरख्तों, झीलों और ज़मीन का तज्जिया शुरू कर दिया। वो ये डेटा अपने सिस्टम में महफूज कर रहा था। लेकिन जब इसने एक दरख्त की शाख को काटने की कोशिश की तो परियों को गुस्सा आ गया। मलिका नूर ने ज़ारोन को रोकने के लिए अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। इसने जादुई रोशनियों की दीवार बना दी और कहा, ये जंगल हमारा घर है, तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ारोन ने जवाब दिया, मैं यहाँ तबाही के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ मालूमात जमा कर रहा हूँ। लेकिन परियों को इस पर यकीन नहीं आया। उन्होंने इसे जंगल के लिए खतरा समझकर इस पर हमला कर दिया। परियों की जादुई शुआएं ज़ारोन की धात पर पड़ीं, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। ज़ारोन ने अपने दिफा के लिए अपनी शील्ड्स को फ़आल कर दिया और यूं दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जंगल के दरख्त टूटने लगे, ज़मीन हिलने लगी और जानवर खौफजदा होकर उधर उधर भागने लगे। एक नन्ही परी की मुदाखलत। जंगल में एक नन्ही परी थी जिसका नाम अलीना था। अलीना मोहब्बत और अमन पर यकीन रखती थी। जब इसने देखा कि ये लड़ाई जंगल को नुकसान पहुंचा रही है तो वो बहुत दुखी हुई। अलीना ने फैसला किया कि वो इस मसले को बातचीत के जरिए हल करेगी। अलीना ज़ारोन के करीब गई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हमारे जंगल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ज़ारोन ने हैरानी से अलीना को देखा और कहा, मैं यहाँ जंग करने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी मंजिल की तलाश कर रहा हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और कुछ मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। अलीना ने ज़ारोन की बात सुनकर इसे समझने की कोशिश की और फिर परियों की मलिका नूर के पास गई। अलीना ने मलिका को बताया कि ज़ारोन किसी नुकसान के इरादे से नहीं आया, बल्कि वो गलती से यहाँ पहुँचा है। मलिका नूर ने अलीना की बात पर गौर किया और फैसला किया कि ज़ारोन को एक मौका देना चाहिए। मलिका ने ज़ारोन से सवालात किए और उसके इरादों को समझने की कोशिश की। ज़ारोन ने वजाहत की कि वो सिर्फ तहकीक के लिए यहाँ आया था और कुदरत के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। मलिका नूर ने ज़ारोन को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाने का वादा किया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि वो अपने डेटाबेस में जंगल की हिफाजत और कुदरत की अहमियत के बारे में मालूमात शामिल करेगा। ज़ारोन ने वादा किया कि वो इंसानों को बताएगा कि इस जंगल की हिफाजत ज़रूरी है और इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़ारोन ने जंगल में रहते हुए परियों से बहुत कुछ सीखा और बदले में इसने परियों को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ज़ारोन ने कहा, अगर आपका जादू और हमारी टेक्नोलॉजी मिल जाएं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। मलिका नूर ने इस बात से इत्तेफाक किया और कहा,
हमें दूसरों को समझने और ताउन करने की जरूरत है। इससे ही अमन कायम हो सकता है। ज़ारोन जंगल छोड़कर इंसानों की दुनिया में वापस चला गया। इसने अपने तख्लीककारों को जंगल की खूबसूरती और उसकी हिफाजत के बारे में बताया। दूसरी तरफ परियों ने भी ये सीखा कि हर अजनबी मखलूक दुश्मन नहीं होती। ये वाकया अब जंगल में मोहब्बत, अमन और दोस्ती की एक मिसाल बन गया है। अलीना, ज़ारोन और मलिका नूर की कहानी सबके लिए एक यादगार सबक बन गई। एक गलत फहमियां मसाइल पैदा करती हैं। हम अक्सर दूसरों के इरादों को समझे बगैर उन पर शक करते हैं, जो मसाइल को बढ़ा देता है। बातचीत और समझौता बेहतरीन हल है। अगर हम एक दूसरे की बात सुने और समझने की कोशिश करें तो बड़े मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। फर्क को कबूल करना जरूरी है। हर कोई हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है।